फ्रेंड्स, आज हम दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। और मान लेते इसका मान दिया है 10 ओम, इसका मान है 5 ओम दिया है या 10 ओम, जो भी मान दिया रहेगा उसको हमको बनाएंगे कैसे, उसको हमको देखना। ये 10 ओम दिया है मान लो सपोज, ठीक है। तो दिए गए चित्र में हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये कौन से क्रम में जुड़ा गया है, ये समांतर क्रम में, ऊपर नीचे जुड़ा है मतलब समांतर क्रम में। और एक लाइन में इस इधर जैसे कि ये वो श्रेणी क्रम में रहता है। जैसे ये इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है ना बहुत सारा ऐसा, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। और ऊपर नीचे जुड़ा है जैसे कि इसके नीचे में और जुड़ा है, तो ऊपर नीचे ऐसा जुड़ा रहता है वो समांतर क्रम में है, ऐसा पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो समांतर क्रम के लिए अलग सूत्र लगता है और श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है अलग सूत्र लगता है ना। तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ा है, ऊपर नीचे दिख रहा है तो समांतर में है, और ये किस में है, श्रेणी। तो हल किसको करेंगे पहले भाई, अब ये तो अकेला है तो अकेला रहेगा तो हल तो नहीं कर सकते उसको, तो ये दोनों को पहले हल करेंगे ताकि ये हल हो गए, जो भी उत्तर आएगा वो ऐसे पिचक जाएगा समझो। ये इसको हल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाए, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए, और दोनों को जो भी उत्तर आएगा वो ऐसे बनेगा। और उसके बाद ये तो रहेगा ही ऐसा, ये 10 ओम पिचक के ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है। तो कितना उत्तर आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 10 ओम और 5 ओम के कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। 10 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में रहता है तो उसके लिए सूत्र क्या लगता है, समांतर क्रम में यदि जुड़ा हुआ है तो उसके लिए सूत्र लग जाता है 1/r करके, 1/r बटे में लिखते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। तो ये r1 r2 मान लो तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है लेकिन बटे करके जोड़ना, 1/10 धन 1/5 ऐसा जोड़ेंगे, ठीक है। समांतर क्रम बोलेगा तो आगे हल कर दो, तो लघुत्तम निकालोगे तो आ जाएगा 10 और 5 का लघुत्तम 10। अब 10 का 1 से गुणा, 10 एकम कितना हो गया 10, 5 से इसको भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा, तो इस 1 का गुणा हो जाएगा किससे, 2 से। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 3/10। अब देखो ये बटे में है, इसको उल्टा करोगे यानी सीधा करो, इसको आर को ऊपर ले जाओ, तो आर बराबर उल्टा करे हो तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। तो 10 बटे कितना हो जाएगा जी 3 ओम। ये निकल गया हमारा कितना, इन दोनों को समांतर क्रम में हल किए तो मतलब अब ये हल होने के बाद ये पिचक गए, एक ठो बन गया, तो एक बनेगा तो एक लाइन में ऐसे बस लिखेंगे। तो इसी का उत्तर आया है 10/3 उत्तर आया है ना। अब ये और ये श्रेणी क्रम एक ही लाइन में हो गया, मतलब श्रेणी क्रम हो गया, तो लिखेंगे 10/3 ओम व 10/3 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, है ना। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है सीधा आर, यहाँ आर मान चुके हैं तो आर डेस मानोगे बराबर, इसमें सीधा सीधा जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ कर देंगे, उल्टा नहीं करते इसमें। तो 10/3 धन 10 हो जाएगा, ये जो भी मान दिया रहेगा। लघुत्तम निकालोगे 3 आएगा, है ना। और 10 का 10, 3 का 10 से गुणा कर दो, तो 10 ये कितना हो गया 30, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 3, 40/3 ओम हमारा उत्तर आएगा इसका। अब देखो उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही सीधा है, तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा 40/3 ओम। एक सवाल देखते हैं इसी में का, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना, इस प्रकार से उसको हमको बनाना रहेगा, है ना। ये एक क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से जुड़ा गया है, ये है ना, ये हो जाएगा ए और बी। तो हमको इसका मान दिया है 10 और इसका 5, इसका 5 और इसका भी 10 ओम में है, सभी किस में रहेगा, ओम में। तो सबसे पहले चित्र में पहचानना है कि कौन से क्रम में जुड़ा है। देखो ये ऊपर है और ये दोनों नीचे है, तो ये ऊपर और नीचे तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, लेकिन
अब देखो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है, तो किसको पहले हल करें ये तो सोचना पड़ेगा ना। इसको और ये अकेला और ये दोनों मिल के समांतर क्रम में, तो पहले चूँकि 2 ठोक है उसको 1 ठोक कर लो, तो ये दोनों को पहले हल करो। तो ये दोनों एक ही लाइन में है, मतलब श्रेणी क्रम में है, तो क्या लिखेंगे 5 ओम के 2 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालेंगे तो आर हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 5 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 ओम आ गया। अब इसका चित्र कैसे बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ऐसा हल होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये दोनों मिल के एक ठो बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, और इधर वाला है क्या हमारा बी, तो ये 10 है, और ये भी अब कितना आ गया हमारा, हल किए तो 10 आया, और इधर कितना है 10 है, ठीक है। तो अब ये दोनों 10 ओम के कौन से क्रम में जुड़ गए, समांतर क्रम में। तो 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आर डैश निकालेंगे ना, लेकिन इस समय बटे करके जोड़ते हैं, 1/r डैश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 धन 1/10, समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं भाई, है ना। तो ये हो जाएगा, और लघुत्तम निकालोगे दोनों सेम है तो 10 ही होगा, और है ना, और सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता है, तो किसी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, सीधा जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। तो 1/r डैश बराबर आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, यानी कि 1/5। अब चूँकि हमको r डैश चाहिए, ये उल्टा है, तो सीधा करो, तो सीधा करोगे तो पलट जाएगा, तो ये भी पलटेगा तो कितना हो जाएगा 5/1, 5/1 मतलब क्या होगा 5 ही होगा वो, तो इसका मान आ गया हमारा कितना 5 ओम आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ये पूरा हल हो गया, अभी एक ठो बन गया भैया, यानी कि ये दोनों हल होके क्या बन गया, एक लाइन में आ जाएगा ऐसा, और एक लाइन पहले से है ये 10 ओम वाला, और इसका उत्तर कितना निकला है हमारा, अभी जो निकाले हैं 5 ओम निकला है, ठीक है। अब ये बताओ ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी। तो आर अब सीधा लिख दो, आर डबल डैश बराबर हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे, 5 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा 15 ओम। तो इस प्रकार से कोई भी चित्र दिया रहेगा उसका हम लोग पहचान करके, श्रेणी समांतर क्रम को पहचान करके ज्ञात कर सकते हैं। जो जिस क्रम में जुड़ा रहेगा उस क्रम का हम क्या लगाना पड़ता है, सूत्र लगाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और दिया गया जैसे चित्र में, ये देखिए ये फार्मूला है, ये देखो ये दिया है चित्र, निम्न के बीच आर का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 4 ओम दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको हमको निकालना है, चलो इसको हम बताते हैं। देखो एक चित्र दिया गया है ऐसा करके, है ना, ये है 2 ओम, और यहाँ पर भी ऐसा है, और यहाँ पर लिखा है ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इधर आर है, इसका मान नहीं दिया, इसी को निकालना है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध दे दिया गया है 4, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं, ये पहले हल करेंगे, ठीक है। तो कौन से क्रम में है ये, समांतर, यानी कि 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसको समांतर क्रम में उल्टा करके जोड़ते हैं, है ना। तो 1/r लिख लेंगे बराबर 1/2 धन 1/2, उल्टा करके जोड़ेंगे तो लघुत्तम निकालोगे तो 2 आ जाएगा, सेम है तो, और 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2, 2 और 2 कट गए तो कितना आ गया 1, यानी कि 1/1। तो 1/r बराबर 1/1, तो r का मान निकालोगे तो उल्टा करोगे तो r बराबर आ जाएगा 1 ओम। अब वो जो चित्र था, ये चित्र था वो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये एक लाइन में बन जाएगा, ये ए है, और चूंकि ये दोनों पिचक जाएगा अब एक साथ हो जाएगा, तो ये एक लाइन में बन गया, और इसी लाइन में आर है, इसका मान 1 ओम आया है, ठीक है। अब आर का मान निकालना है, टोटल कितना है हमारा 4 ओम है बोलता है। देखो ये कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम, तुल्य प्रतिरोध दिया है 4 ओम, तो भाई 1 ओम तो खुद ही आ गया, तो आर का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो कितना बचेगा 3 ओम। निकाल के दिखाते हैं उसको। तो ए व
बी का तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना दिया है 4। कितना दिया है जी 4, यानी कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो एक धन कितना लिखोगे R बराबर कितना लिखोगे 4, श्रेणी क्रम में क्योंकि डायरेक्टली जुड़ जाता है कि नहीं। तो चूंकि इधर भी R है तो इसको हम लोग R न मान के R' मान लेंगे ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 ओम। तो R का मान निकालोगे 4 ऋण 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा 3 ओम। यही हमारा क्या है आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।